हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन के जीके जीएस पार्ट 2 के बारे में। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो इसका अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखेंगे सारा इसके जो है बाकी और क्वेश्चंस को। हम लोग आज देख रहे हैं त्यौहार और भोजन यहाँ पाठ से। इससे आज हम लोग इसके आगे देखना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? तो मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है वो है ईद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को देखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अगला है, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है आप लोग का यहाँ पे इसमें जो दिया गया ऑप्शन उसमें है दुर्गा पूजा। अगला है, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो होली को रंगों तक का त्यौहार कहा जाता है। अगला है, दीपों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो दीपावली को यानी दिवाली को जो है दीपों का त्यौहार कहते हैं। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सांप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबा करके खाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 गाय होगा, जो अपने भोजन को चबा करके खाती है, बाकी और सब निगल जाते हैं। अगला है, दही चूड़ा और तिलकुट किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मकर संक्रांति के लिए। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पर, स्वाद अलग अलग। तो जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो इसका होता है मीठा। अगला है, इमली का स्वाद कैसा होता है? तो इमली होता है खट्टी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आप लोग का यहाँ है, यहाँ पे हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चख करके। अगला है यहाँ पे, अगला काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो काटने वाले दांत को कहा जाता है इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कृंत तक हो जाएगा इसका। अगला है, चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है 5 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चौवर्णक कहते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सामान्य वयस्क के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो उनके दांतों की संख्या होती है 32 यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला हम लोग देखेंगे तो चखने के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं? तो जीभ का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल हरियाली और हम पाठ से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वह पौधा जिससे तेल निकलता है वह है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सरसों। अगला, औषधीय गुण वाला पौधा कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया है उसमें तुलसी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं? तो गुलाब में कांटे होते हैं यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पीपल। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है? तो इसका हो जाएगा आपका किस पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है? तो हम लोग को मिलता है पीपल से। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अनाज है? तो इसमें जो दिया गया है उसमें गेहूं अनाज है, बाकी यहाँ पे कुछ पौधा है, तो कुछ फल है, कुछ यहाँ पे जो है आपका अन्य चीज़ है। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी गुलाब। अगला हम लोग देखेंगे तो जड़ों की जकड़। यहाँ पे पहला है, पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पानी और खाद, ये दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की जड़ें कहाँ होती है? तो ये होता है ज़मीन के नीचे यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, देख तमाशा पाठ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 8, ये क्लास चौथा का है। अगला यहाँ पर है, पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पतंग, धागा और लटेन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है, पतंग किसकी बनी होती है? तो कागज़ की भी, प्लास्टिक की भी, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों। अगला, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेष करके उड़ाई जाती है? तो मकर संक्रांति। अगला हम लोग देखेंगे तो माँ के भाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मामा। ठीक, चलिए आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अध्याय 9 यहाँ पे आ गया आप लोग का, जब मामा जी घर आए। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो उसको रक्षाबंधन कहते हैं। अगला है, रक्षाबंधन के दिन स्त्रियाँ किसको राखी बांधती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने भाई को यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, राखी कहाँ बांधी जाती है? तो राखी बांधी जाती है कलाई पर। अगला है, माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? तो माँ के पिता हमारे नाना लगेंगे। अगला है, हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? तो माँ की माँ हमारी नानी लगेगी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ छठ
पर्व और बच्चे। तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पूजा बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला है, छठ पूजा किसी माह में मनाई जाती है? तो किस माह में? तो कार्तिक माह में मनाई जाती है। अगला हम लोग देखेंगे छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो ये होता है 4 दिनों का त्यौहार होता है। अगला है, छठ पर्व में किनकी पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? तो यह है ठेकुआ। अगला है, छठ पर्व में स्त्रियाँ कहाँ खड़ी होकर के सूर्य की अर्घ्य देती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जल में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो आओ बनाए नक्शा। तो पहला है यहाँ पर, नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो खेत को हमेशा हरा रंग से दर्शाया जाता है। नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? तो ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होती है। अगला हम लोग देखेंगे, नक्शा में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? तो दक्षिण दिशा होती है। नक्शे में दाएं ओर कौन सी दिशा होती है? तो पूर्व। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, तो नक्शे में बाएं ओर कौन सी होती है? तो पश्चिम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाया जाता है नीले रंग से। अगला है, नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो भूरा रंग से, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आता है आप लोग का अध्याय 12, अपना प्यारा घर। यहाँ चूहा कहाँ रहता है? तो चूहा रहता है बिल में। उल्लू कहाँ रहता है? तो उल्लू रहता है पेड़ पर। अगला है, बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बरगद। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है? तो शेर मांद में रहता है। अगला है, किस जानवर को केवल रात में दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन उसमें चमगादड़ हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, खेत से घर तक, यानी ये है पाठ 13। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक दाल है? तो ये हो जाएगा आपका मसूर। अगला, निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल है? तो गर्मी में बोई जाने वाली फसल है मक्का। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है? तो गेहूँ और जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे ये आपका ये आंसर। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है? तो इसमें हम लोग को सब्जी खोजना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी पालक। अगला, निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है? तो इसमें हो जाएगा अरहर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन बिचरों के तैयार होने वाली फसल है? तो बिचरों से एकमात्र है यहाँ पे वो ऑप्शन में, वो है धान। ठीक है। अगला यहाँ पर है अध्याय 14, बाल मेला और खेल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन घर में खेला जाने वाला खेल है? तो कैरम बोर्ड को जो है घर के अंदर खेला जाता है। अगला, निम्न में से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? घर के बाहर इसमें से जो ऑप्शन दिया गया उसमें क्रिकेट हो जाएगा। अगला है, क्रिकेट में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अगला हम लोग देखेंगे, ऐसे स्थान जहाँ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं स्टेडियम। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, अगला यहाँ पर है, शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 2। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे, तो फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है? तो ये होगा आपका पैर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलें, तो अगला यहाँ पर है आसपास की सफाई, चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ पर है पहला, क्या कचरा फैलाना सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका नहीं। ठीक है। अगला यहाँ पर है, कूड़े कचरे से निपटाने का सही तरीका क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गड्ढे में गाड़ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कपड़े का। अगला है, हमें कचरा फेंकना चाहिए तो हमेशा कूड़ेदान में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो दिया गया है, शीशा है, लोहा है, कागज़ है, सैनिटरी पैड है। इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिटरी पैड हो जाएगा। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे, अध्याय 16, मीठा मीठा शहद। तो हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मधुमक्खी के छत्ते से। अगला है, शहद का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ? तो यहाँ पे हो जाएगा खाने में भी, दवाई बनाने में भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला हम लोग देखेंगे, शहद का स्वाद कैसा होता है? तो ये होता है मीठा। अगला सवाल अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपको अध्याय 17 मिल जाएगा। अध्याय 17 में है, अध्याय 17 का नाम है तरह तरह के पक्षी। पहला है, बगुला का भोजन क्या होता है? तो बगुला जल के भीतर के रहने वाली मछलियों को मार करके खाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तोता किस रंग का होता है? तो लाल और हरा दोनों रंग का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला है कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें मुर्गी हो जाएगा। अगला किस पक्षी की चोंच से पैर में छेद हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कठफोरवा। अगला है किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गरुड़ का। अगला यहाँ पर है अध्याय 18 जंगल में पिकनिक, निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है, तो इसमें जो दिया गया है उसमें कुत्ता हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शेर। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका घोड़ा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के काम आता है, तो बैल, ऊँट, घोड़ा सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है, तो घोड़ा में, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है अध्याय 19 ककोलत से कन्याकुमारी, तो ककोलत झरना किस राज्य में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिहार में। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार के किस स्थान पर गर्म जल कुंड है एवं सप्तधारा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी राजगीर में। अगला सवाल अगर हम लोग देखें कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर। अगला यहाँ पर है गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हिमालय से। अगला है कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है, तो दक्षिण हिस्से में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ अगला है चैप्टर नंबर 20 हमारे मददगार कामगार। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे कपड़े कौन सिलता है, तो कपड़े सिलने का काम होता है दर्जी का। अगला मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आ गया मिठाई कौन बनाता है, तो मिठाई बनाने का काम है हलवाई का। अगला है मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है, तो बनाते हैं बढ़ई। अगला हम लोग देखेंगे तो हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मोची। अगला है ठठेरा का क्या काम होता है, तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बर्तन बनाना। अगला है बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं, तो ये जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अध्याय 21 है तरह तरह के घर। तो मिट्टी और पत्थर से बने घर को क्या कहा जाता है, तो उसे कच्चा घर कहते हैं। अगला है घास फूस से बने घर को क्या कहा जाता है, तो इसे भी कच्चा घर कहा जाता है। अगला है यहाँ पर ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पक्का घर। अगला है बर्फ़ की सिल्लियों से बने घर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इग्लू। अगला हम लोग देखेंगे तो घर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो मिट्टी, सीमेंट, ईंट सभी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का चैप्टर नंबर 22 अजय जब वापस लौटे। यहाँ पे पहला है हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है, तो जमुई और पटना दोनों, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है आप लोग का अध्याय 23 आसपास की खोज खबर। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु किसमें से गंध नहीं निकलता है, तो पानी से, ठीक है। बाकी लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अगरबत्ती हो गया, इन सबसे गंध निकलता है। अगला निम्नलिखित में से कौन गंध वाली वस्तु है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी लहसुन। अगला हम लोग देखेंगे तो स्कूल की घंटी की आवाज़ कैसी होती है, तो टन टन टन, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौवा की आवाज़ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी काँव काँव। अगला हम लोग देखेंगे तो सुधा चंद्रन जी का नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं जिनका डैश कटा हुआ, तो उनका जो है यहाँ पे पैर कटा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ पे आप लोग का ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चंस इसके बचे तो उसको मैं अगले पार्ट में कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आप लोग को ये भी कमेंट करना है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको जो है मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए किरण पब्लिकेशन का, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि हमें उसका डिटेल्स में किस तरह से बनाना है, तो सारा कुछ मैं आप लोग को वहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।